मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, आपके लिए मैं हर रोज एक नया वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रहे हो और आप अपनी प्रतिक्रिया लाइक के जरिए दिखा सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा हार्ट कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए मेरे लिए, ताकि मुझे खुशी हो, और वीडियो को शेयर किसी भी जगह पर करो यार, बहुत खुशी होगी मुझे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राज पहली बार कुछ अजीब महसूस कर रहा था। उसे बुरा लग रहा था कि किसी ने उससे ऐसे बात की, और वो भी किसी ऐसे ने, यानी प्रोफेसर रोहित ने, जिसे वो अपना बनाना चाहता था, भले ही एक रात के लिए सही। पर फिर भी वो कुछ बोला नहीं, जो कि उसके नेचर के अगेंस्ट था। उसने सोचा कि चाहे जो हो जाए, अब तो इन्हें घुटनों पे लाके ही रहूंगा। अगले रोज सुबह करीबन 11 बजे जब प्रोफेसर रोहित कैंटीन में आए तो एक लंबी लाइन लगी हुई थी। जैसे ही स्टूडेंट ने पाया कि प्रोफेसर हैं, उन्होंने उनको लाइन में आगे आने को कहा, पर प्रोफेसर ने कई बार मना किया। कुछ स्टूडेंट्स ने उनको आगे आने भी दिया, पर कुछ ने कोई परवाह नहीं की। राज लाइन में सबसे आगे खड़ा था। जैसे ही उसने देखा कि अरे वाह, ये तो प्रोफेसर रोहित हैं, तो उसने सोचा ये गोल्डन चांस है, इसे मैं कैसे जाने दूं। उसने प्रोफेसर रोहित को आवाज दी, सर सर इधर आ जाओ ना, मेरे आगे आ जाओ ना, आओ ना सर, मेरे आगे आओ ना। वो बार बार बुला रहा था और प्रोफेसर रोहित उसके पास गए। उसने उन्हें अपने आगे खड़ा कर लिया। प्रोफेसर ने 2 सैंडविच ऑर्डर किए और इधर राज उनसे सट के खड़ा हो गया। वो उनके शरीर की खुशबू को सूंघ रहा था, पर लोगों का डर भी था, तो वो बहुत ध्यान रख रहा था इस चीज का कि कोई उसे नोटिस ना कर ले, क्योंकि वो किसी की भी नज़रों में नहीं आना चाहता था। वो शू का लेस बांधने को नीचे झुका और प्रोफेसर की अच्छे से खुशबू लेने लगा, और फिर वापस खड़ा हो गया अपना ब्रेकफास्ट लेकर। प्रोफेसर राज को थैंक यू बोल के एक चेयर पे जाके बैठ गए। राज भी उनके पीछे पीछे आ गया और बोला, क्या मैं बैठ सकता हूं? प्रोफेसर रोहित ने हाँ में सर हिला दिया। राज बैठ गया। प्रोफेसर ने राज से पूछते हुए कहा, तुम राज हो ना? राज ने हाँ में सर हिलाया। वो बोला, आपको कैसे पता? वो बोले, अरे यार, कौन नहीं जानता तुम्हें, काफी सुना है तुम्हारे बारे में। लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पढ़ने नहीं, अय्याशी करने आते हो। सच है ना ये? राज अब थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उनकी पहली बातचीत ऐसे हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहेगा तो वो उन्हें हासिल कैसे करेगा। अब बारी थी अपनी इमेज को सुधारने की। इसलिए राज ने खुद की इमेज को सुधारते हुए कहा, सर, मेरे किसी भी सब्जेक्ट्स में बैक नहीं आती, माना टॉप नहीं करता, पर फेल भी नहीं होता। आप देखना चाहोगे तो मैं दिखाता हूं आपको। प्रोफेसर रोहित बोले, वो तो पता है मुझे, पर तुम दिखते डिसेंट हो, तो अच्छी हरकतें किया करो ना यार, ताकि तुम्हारी तारीफ हर जगह हो। तुम बाहर से इतने खूबसूरत दिखते हो, तो अपने अंदर भी खूबसूरती लाओ। राज ने हाँ में सर हिलाया और प्रोफेसर के हाथ पे अपना हाथ रखा। उनका हाथ उठाया और अपने हाथों में ले लिया। प्रोफेसर की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि ऐसे भला कौन करता है। राज बोला, आपसे वादा है मेरा, मैं आपको खुश कर दूंगा, देखना आप। प्रोफेसर ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, वो तो ठीक है, पर इसमें इतना एक्साइटेड होने वाली क्या बात है? राज ने कहा, जल्दी पता चल जाएगा आपको। राज प्रोफेसर रोहित का हाथ अपने हाथ में थामे बैठा था, जिससे प्रोफेसर रोहित डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अंदर ही अंदर डर था कि लोग देख रहे हैं और वो क्या सोचेंगे, और कहीं किसी को उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में पता चल गया तो। उन्होंने अपना हाथ राज से छुड़वाया, क्योंकि वो कॉलेज की कैंटीन में उनका हाथ सबके सामने पकड़ के बैठा था, और उसे मना भी किया
कि ऐसी हरकत फिर से मत करना। इसमें क्या है, राज ने कहा। तो वो बोले, तुम नहीं समझते हो, पर तुम स्टूडेंट हो ना, मैं प्रोफेसर हूं। प्रोफेसर रोहित ने एक सैंडविच खाया और दूसरा हाथ में लिया और वहां से जाने लगे। राज ने फिर से उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, प्लीज बैठो ना मेरे साथ। अब सबकी नजरें उन लोगों की तरफ हो गईं। राज को भी थोड़ा डर लग रहा था, पर उसमें ना जाने कहां से यह हिम्मत आ रही थी। वो बार बार प्रिया, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में खुद को सोचने के लिए मजबूर कर रहा था, पर प्रोफेसर रोहित का मोह उससे छूट नहीं रहा था। राज ने प्रोफेसर को जबरदस्ती बिठाया और बोला, आप प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर रोहित बोले, अरे कितनी नई बात बताई तुमने मुझे तो पता ही नहीं था। राज भी हंस पड़ा और वो भी। राज ने कहा, आपका क्या ख्याल है सेक्सुअलिटीज के बारे में? अब टॉपिक गंभीर हो चला था। प्रोफेसर रोहित ने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी और वो अपना सैंडविच लेके निकल गए वहां से। राज को समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो बेहद खुश था कि प्रोफेसर रोहित उसके साथ बैठे, उसने उनको छुआ, पर अंदर ही अंदर क्या चल रहा है ये वो समझ भी नहीं पा रहा था। उसे इतना अच्छा लग रहा था जितना अच्छा तो उसे कभी उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ भी नहीं लगा। राज के दोस्त उसके पास आके बैठ गए और पूछने लगे, क्या हुआ, तुमने प्रोफेसर का हाथ क्यों पकड़ा, क्या बात थी? राज ने कहा, कुछ खास नहीं यार, वो ज़्यादा ही चिंता जता रहे थे मेरे भविष्य को लेके, तो मैंने एक सवाल किया जिसका जवाब वो दे नहीं पाए और भाग गए। बड़े बनते हैं प्रोफेसर। सारे दोस्त राज के साथ मिलकर प्रोफेसर की पीठ के पीछे उन पर हंस रहे थे। राज को दिल के किसी कोने में बहुत बुरा लग रहा था कि वो उनका मजाक बना रहा है, पर अपनी सो कॉल्ड स्ट्रेट इमेज उसे बनाए भी तो रखनी थी, वो कैसे टूटने देता इसे। उधर वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर रोहित भी कुछ परेशान से थे। उनके दिमाग में बार बार राज का सवाल आ रहा था, जो उनके कानों में लगातार गूंज सा रहा था कि सेक्सुअलिटीज के बारे में क्या जानते हो आप। वो जवाब तो देना चाहते थे, काफी कुछ समझाना चाहते थे, काफी कुछ बताना चाहते थे, पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या इसका जवाब देना सही होगा या क्या उन्हें सच में राज से इस बारे में बात करनी भी चाहिए। उन्होंने अपना फोन निकाला और फिर गैलरी में गए। वहां जाके वो फोटोज को देख रहे थे जिसमें एक लड़का उनकी बाहों में था और वो बेड पे थे। दूसरे फोटो में दोनों ने सिर्फ चादर ओढ़ रखा था और उन तस्वीरों को देखते देखते उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये उनका पहला प्यार था, ये उनका कजिन था। तब प्रोफेसर रोहित प्रोफेसर नहीं, सिर्फ रोहित थे, और तब वो 12वीं में थे। उस वक्त उन्होंने पहली बार अपनी भावनाओं को खुल के अपने कजिन के साथ व्यक्त किया था, जिसको उसने भी पूरी सहमति के साथ सपोर्ट किया था। दोनों सेम एज के ही थे उस वक्त। उसका नाम अमर था। प्रोफेसर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वो उस पल में पीछे कहीं चले गए जब वो उससे अपने दिल की बात कहने जा रहे थे। ये बात तब की है जब उनका स्कूल पूरा हो गया था, कॉलेज भी ख़त्म हो गया था और वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे और उन्हें खबर मिली कि उनकी जॉब लग गई है। वो ये खबर सबसे पहले अमर को बताना चाहते थे, साथ ही अपना प्रपोजल भी उसके आगे रखना चाहते थे। वो दौड़े दौड़े अमर के घर गए तो पाया उसका रोका हो रहा था। उस रात अमर ने प्रोफेसर रोहित को रात में मिलने को बुलाया और वो चले भी गए उससे मिलने। प्रोफेसर रोहित ये जानना चाहते थे कि आखिर अमर के दिल में क्या है। उन्होंने अमर से अपने दिल की सारी बात कह दी। उनकी आंखें नम हो चुकी थीं। उन्होंने अमर से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, हम भाग चलते हैं यहाँ से, कहीं अपनी दूर एक छोटी सी ही दुनिया सही,
पर खुशी से रहेंगे। इस पर अमर बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर अगर तुम चाहो तो हम शादी के बाद भी छुप छुप कर ये कंटिन्यू कर सकते हैं। इस पर रोहित भड़क गया और बोला, कंटिन्यू कर सकते हैं मतलब? क्या कंटिन्यू कर सकते हैं? प्यार छुप के नहीं किया जाता, कभी ना कभी तो सामने आता ही है ना। पर फिर वो शांत हो गए और उन्होंने अमर की तरफ मुड़ के दोबारा नहीं देखा। पर जब आज राज ने सेक्सुअलिटी के ऊपर सवाल किया तो उन्हें बस अपना पास्ट यूं ही याद आ गया, क्योंकि अमर ने यह कहकर उन्हें छोड़ा था कि हमारे जैसे लोगों का कोई भविष्य नहीं होता। अगले दिन जब प्रोफेसर रोहित राज से मिले तो उन्होंने उसे कॉलेज के बाद उससे मिलने को कहा। पूरा दिन बड़ी मुश्किल से निकला राज का। उधर उनका भी वही हाल था। उन्हें लग रहा था कि राज शायद कंफ्यूजन में है अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर, जिसे वो दूर करना चाहते थे। वो उसे समझाना चाहते थे ताकि जो उनके साथ हुआ वो उसके साथ ना हो। क्लासेस में भी राज का आज तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वैसे भी उसका मन कम ही लगता था। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, सारे स्टूडेंट्स चले गए। शाम के 5 बज रहे थे। स्टाफ रूम में सिर्फ प्रोफेसर रोहित ही बैठे हुए थे। वो राज का इंतजार कर रहे थे और वो दौड़ता हुआ अंदर आया। प्रोफेसर रोहित उससे बोले, क्या हुआ? यूं भागते हुए क्यों आ रहे हो? कोई पीछे पड़ा है क्या? अरे ना सर, कोई नहीं, राज ने कहा। फिर उन्होंने राज को एक कुर्सी दी, उसे बिठाया और उससे बोला, तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं और उम्मीद है तुम ईमानदारी से जवाब दोगे। राज ने हामी भर दी। क्या जीवन में कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? क्या कोई ऐसा सच है जो तुम सबको बताना चाहते हो पर किसी को बता नहीं पा रहे हो? राज गंभीरता से उनके सवालों को सुन रहा था। राज को इतना खामोश देख प्रोफेसर रोहित उससे बोले, कम से कम कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। इतना खामोश रहोगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि तुम क्या सोच रहे हो और क्या कहना चाहते हो? यूं चुप्पी साधे रहोगे तो कैसे चलेगा बताओ? राज ने कुछ देर सोचा और बोला, हाँ, एक बात तो है, एक सच तो है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया, पर मुझे उम्मीद नहीं है, ना ही लगता है कि आप भी समझ पाओगे, क्योंकि मुश्किल है हर किसी का इस बात को समझना। लेकिन एक सवाल मेरा भी है आपसे, आप मुझे ये सब पूछ ही क्यों रहे हो? राज का सवाल सुनकर प्रोफेसर ने राज को अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बताने का डिसाइड किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने फेस किया है अब कोई और भी करे। उन्होंने राज की आंखों में देखा और कहा, मैं समलैंगिक हूँ, मैं गे हूँ। राज सुन रहा था और वो बोले, इसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर तुम भी हो। राज ने उनके हाथों को पकड़ लिया और अपने हाथों में प्यार से लिया और कहा, मैं जानता हूँ आपके बारे में पहले से ही। आपको लग रहा होगा कि मुझे कैसे पता, पर मैंने आपकी सोशल मीडिया आईडी से आपकी प्रोफाइल चेक की है, जिस पर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट को लाइक और कमेंट्स गे लोग ही करते हैं, और आपने उनकी कमेंट्स को लाइक भी किया हुआ है। इतना बोल राज ने प्रोफेसर रोहित को अपनी बाहों में जकड़ना चाहा, पर उन्होंने राज को पीछे किया और बोले, तो तुम हो वो इंसान जिसने कॉलेज में मेरे पोस्टर लगाए थे? अब राज हक्का बक्का रह गया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज ये हो जाएगा। वो ना नुकुर कर रहा था, पर ना तो सही से हाँ बोल रहा था, ना ही ना। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों कमेंट्स में एक छोटा सा हार्ट छोड़ दीजिए।